जशपुर जिले के कुनकुरी से कुछ ही दूरी पर बना मायली नेचर कैंप पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यहां आए दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और परिवार समेत यहां के मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं। मायली नेचर कैंप से कुछ ही दूरी पर बना प्राकृतिक गुफा, जिसे सलामी गुफा कहा जाता है। सलामी गुफा से लगा मदेश्वर पहाड़, जिसे मदेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। पहाड़ का स्वरूप को देखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग के रूप में देखा जाता है। यहाँ के मनोरम दृश्य को देखने के लिए रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। मायली नेचर कैंप पर्यटकों का पसंदीदा जगह है। इस जगह को सजाने संवारने में कुनकुरी विधायक यूडी मिंज का प्रयास सार्थक साबित हो रहा है। विधायक यूडी मिंज की पहल से पर्यटकों के लिए पैराग्लाइडिंग, हॉट बैलून, नौका विहार पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। मायली नेचर कैंप आसपास के दर्शनीय स्थल के बीच मदेश्वर महादेव की जड़ों को बारूद से आए दिन ब्लास्टिंग कर उड़ा दिया जा रहा है। एक तरफ मदेश्वर पहाड़ को महादेव का स्वरूप माना जाता है, दूसरी तरफ महादेव के आंगन को चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यटकों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। हमने जब इस विषय पर मायली नेचर कैंप प्रभारी से बात की तो उनका कहना था, खदानों में जब ब्लास्टिंग की जाती है तो आसपास की धरती दहल जाती है। बहरहाल मामला गंभीर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए धर्म के ठेकेदार जो आए दिन हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, उनकी आंखों के सामने दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को क्षति पहुंचाई जा रही है और धर्म के ठेकेदार मूक दर्शक बने देख रहे हैं। कारण है कि उनके पदाधिकारी ही खद्यानों के मालिक और ठेकेदार हैं। मायली नेचर कैंप को अगर पर्यटक स्थल बनाना है, मदेश्वर महादेव की रक्षा करनी है तो खद्यानों को बंद करना जायज होगा। होता है तो जो नेचर कैंप मायली और जो डैम है पूरा दहल जाता है जमीन। अच्छा। और आने वाला समय में हो सके बहुत बड़ा क्षति पहुंच सकता है। तो ये ब्लास्टिंग हमेशा होते रहता है? हमेशा होते रहता है। 15 दिन महीना में 1-2 बार होते रहता है। बड़ा ब्लास्टिंग करते हैं। तो यहाँ कई प्रकार के जो पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का खतरा है? खतरा है। अभी घूमते फिरते पर्यटक घूमते फिरते रहेंगे तो अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो किसी न किसी के ऊपर वो पत्थर पड़। ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा, कुनकुरी, जशपुर। हेलो। ये मायली नेचर कैंप पर्यटकों के लिए एक जशपुर जिले का ऐसा स्थान है जहां आए दिन भीड़ भाड़ लगा रहता है। लोग नेचर कैंप आते हैं परिवार के साथ, बच्चे बूढ़े जवान सभी आते हैं। और इसी नेचर कैंप से लगा हुआ कुछ ही दूरी पे मदेश्वर शिवलिंग, मदेश्वर पहाड़ जिसको कहा जाता है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा गया है, और उसी के आंगन में, मदेश्वर महादेव के आंगन में ही आए दिन ब्लास्टिंग होते रहती है। वहां खदान चलाए जा रहे हैं। कहां तक जायज है ये? तो खैर गलत तो है ही है, क्योंकि जब पहले खदान अलॉट किए गए थे तो उस समय मायली में इतनी आवागमन नहीं थी। जब से इसको पर्यटक स्थल का रूप दिया गया है और लगातार एक्टिविटीज हो रही हैं, और अभी खदान में ब्लास्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। आसपास लोग, ग्रामीण भी आए थे, आसपास वाइब्रेट कर जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद लोगों के घर में भी पत्थर गिरे थे, है ना, लेकिन उसको भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया था। प्रशासन को भी कहा था हमने कि इस पे आप कार्रवाई कीजिए करके, और ये खदान वगैरह बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे लोगों का आवागमन बढ़ते जा रहा है, वो ट्रैफिक भी सड़क में बहुत बढ़ गया है, और खदान लगभग वहां से लगा हुआ है, और बस्ती भी बगल में लगी हुई है, समरकोना, वहां तक भी पत्थर जाके गिरते हैं। तो गलत है। ऊपर जब हम उसको आस्था का एक केंद्र मान रहे हैं, ये मदेश्वर को महादेव के रूप में देख रहे हैं, और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग निरूपित किया हम लोगों ने उसको, तो वहां पे सारी चीजें, एक्टिविटीज बंद होनी चाहिए। डैम को भी खतरा हो सकता है कभी भी, क्योंकि पानी कैपेसिटी बढ़ी है उसमें अभी जी। और जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज वहां प्रारंभ किया है हम लोगों ने जी। तो निश्चित तौर पे इस ओर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। अगर आने वाले समय में खतरा तो बना हुआ है, किसी हादसे को निमंत्रण दे रहा है प्रशासन, ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल, ये खतरे की ओर इंगित करता ही करता है। और मैंने अभी बीच में कलेक्टर को भी कहा था कि इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। ब्लास्टिंग बहुत हैवी किस्म की ब्लास्टिंग हो रही है, जो बहुत दूर तक भी जाता है, लोगों को नुकसान होगा। पर्यटक भी घूमते फिरते उन क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि उधर भी बहुत मनोरम दृश्य होता है देखने लाइक। और ये किसी को
ग्रामीण भी कहते हैं कि जब ब्लास्टिंग होता है तो नीचे की धरती दहल जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत हैवी लेवल की ब्लास्टिंग करने लग गया ना ये अब। जी। पहले तो भाई छोटी मोटी ब्लास्टिंग करते थे, 1-2 मीटर खोद लेते थे, उसको ब्लास्ट कर देते थे, उससे पत्थर तोड़ लेते थे। लेकिन अब बड़े लेवल के ये क्या बोलते हैं, क्रशर्स लगा रहे हैं, तो हैवी ब्लास्टिंग करते हैं। जी। भाई एक ब्लास्टिंग में इनको 3 लाख 4 लाख रुपए लगते हैं एक ब्लास्टिंग के। तो अब वो खुद सोच लिए कि कितने डेप्थ तक उसको करके तोड़ते होंगे एक बार में चट्टानों को। और जब वो वहां पर एक कोई गुफा भी है जो लगभग बैठ गया है, ग्रामीणों ने कहा, जो कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक के साथ एक धार्मिक महत्व का भी है वो। जी, आपने तो सही कहा। सलामी गुफा है वहां के पुजारी का भी कहना है कि ब्लास्टिंग के कारण गुफा अंदर से धंस गया है। ये तो गलत चीजें ही है ना भाई। डैम में भी पानी काफी है, कल को उधर भी नुकसान हो सकता है, लोग हताहत भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अभी कलेक्टर को मैंने कहा था उस पे। जी। अब ग्रामीण इस पर थोड़ा सा मूव करेंगे, हमें भी उसमें चिंता तो होती है। और निश्चित तौर पे वो ब्लास्टिंग वहां पे बंद होनी चाहिए, खदान बंद होनी चाहिए। और जो हम उसको एक महादेव के रूप में निरूपित किए हैं, ये मदेश्वर पहाड़ को, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, मनोरम भी है, और वहां पे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, आने जाने वालों की। तो उस सारी चीजों को देखते हुए कि कल को कोई एक अनहोनी घटना ना घटे, इसलिए तत्काल इसको बंद करना चाहिए। धन्यवाद विधायक जी।